हेलो ऑल ऑफ यू। एंड हम आज ये करेंगे पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट सेकंड का जो फर्स्ट आपका क्या है चैप्टर है वो है रे ऑप्टिक्स, ठीक है, किरण प्रकाश की, जिसे आप हिंदी में बोलेंगे। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि 2013 में आपका क्वेश्चन आ रखा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ड्यूअल लैंग्वेज पे दिखाई देगा, हिंदी वाले हिंदी में देखेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखेंगे, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि वाई डज लाइट रिफ्लेक्शन ऑकर व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यानी कि जब कोई भी लाइट एक मीडिया से या एक वन मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रैवल करती है तो उस कंडीशन में हमारा रिफ्रैक्शन ही क्यों होता है। अरे रिफ्लेक्शन भी तो हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें रीज़न क्या देना होता है, यहाँ पर जो मेन रीज़न होता है वो क्या होता है आपका कि जो लाइट है वो क्या कर रही है आपके पास। तो ये जो होता है ये किसके कारण होता है कि जो लाइट की स्पीड होती है, ठीक है, जो लाइट की क्या होती है आपके पास स्पीड होती है वो क्या हो जाती है हमारी, चेंज हो जाती है। क्लियर है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक डेफिनेशन पढ़ी है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक क्या होता है कि जब हम स्पेस में होते हैं यानी कि निर्वात में होते हैं तो वहाँ पर लाइट की स्पीड जो होती है वो मैक्सिमम होती है, जो कि आपने पढ़ी हुई है 3 × 10⁸। लेकिन जैसे ही जो लाइट होती है वो किसी मीडियम में ट्रैवल करती है तो उस कंडीशन पे स्पीड जो होती है लाइट की वो क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो था हमारा हमें ये बताता है कि जो स्पीड है वो वैक्यूम की कंपैरिजन में किसी मीडियम में कितनी आपकी डिक्रीज हुई है, कितनी कम हुई है। तो यही यहाँ पर होता है कि आपका क्या है, जब वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम जाएगा तो हमारे पास क्या होता है कि जो लाइट की स्पीड है वहाँ पर क्या आ जाता है, हमारा चेंजेस आ जाते हैं। तो लाइट के स्पीड में चेंजेस होने के कारण ही हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। क्लियर हो गया। तो इसका जो आंसर रहेगा वो होगा, क्या आंसर रहेगा इसका कि प्रकाश की चाल परिवर्तित हो जाने के कारण ये आपके पास अपवर्तन की कंडीशन बनती है, यानी कि रिफ्रैक्शन की कंडीशन बनती है, ठीक है। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में आपका क्वेश्चन आया है कि उत्तल लेंस, इट मीन्स जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके कारण जो हमारा ऑब्जेक्ट है यानी कि वस्तु है उसका वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट से कितनी डिस्टेंस पे बन रही है, आपकी 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बन रही है। तो इस कंडीशन में उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ठीक है। It means कि a real image of an object is obtained by a convex lens on the screen 80 सेंटीमीटर away from the object। मतलब कोई भी आपके पास क्या है, हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, अब ऑब्जेक्ट का जो रियल इमेज बन रही है वो 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बन रही है। मतलब हमने कहा कि ये अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो इससे 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमारे पास क्या बन रही है, इसकी इमेज बन रही है। अब इमेज बन रही है तो हमें ये पूछा गया है कि इसके लिए मैक्सिमम फोकस रेडियस होगी क्या, मतलब रेडियस क्या रहेगी इसकी क्वेश्चन के लिए। तो देखिए अगर हम देखें तो इसमें हम क्या करते हैं ना, रियल इमेजेस के लिए हम उसको 4 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इस कैटेगरी में अगर हम देखें रियल इमेज के लिए 4 टाइप में करेंगे तो हमारे पास जो फोकल लेंथ आएगी, मतलब फोकल लेंथ जो आएगी वो इसका क्या होगी, 1/4 होगी। तो फोकल लेंथ 1/4 होगी तो इसका मतलब ये आपका आंसर क्या आ गया, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ था कि जो डिस्टेंस दी थी वो 80 सेंटीमीटर थी तो इसलिए हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक लिखिए, यानी कि जो भी आप लेंस पावर यूज़ करते हो, मतलब लेंस है तो लेंस की पावर की एसआई यूनिट आपने बतानी है, ठीक है। तो याद रखना लेंस के पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर, और जिसको हम डिनोट करते हैं डी। मतलब कहने का मतलब है कि मात्रक, यानी कि आप अगर किसी न्यूमेरिकल में
पावर को फाइंड कर रहे हो, मतलब क्षमता को फाइंड कर रहे हो, तो आपको उसकी यूनिट, जब हम लास्ट में आंसर फाइंड करते हैं तो हमें लास्ट में यूनिट भी बतानी होती है, तो यूनिट उसके लिए क्या हो जाएगी, डायोप्टर, यानी कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2013 में ही आया हुआ है ये क्वेश्चन, कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है। इट मीन्स कि राइट द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो फोकल लेंथ और कर्वेचर, इससे आपका हर साल क्वेश्चन बनता है कि अगर हमारे पास क्या हो, फोकल लेंथ हमें गिवन हो तो रेडियस हमको फाइंड करनी होती है, और रेडियस गिवन हो तो फोकल लेंथ फाइंड करनी होती है। तो इसके लिए आपको ये रिलेशन याद रखना है कि जो फोकल लेंथ होती है हमेशा रेडियस की क्या होती है, हाफ होती है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो रेडियस का होगा हमेशा ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके माइंड पे फिट बैठ जाने चाहिए कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन क्या होता है, F = R/2। तो इसमें क्या है कि हमेशा दोनों में से एक चीज़ आपको हमेशा एग्जाम में गिवन होगी। ओके, तो आई होप आपको ये चारों के चारों क्वेश्चंस के आंसर्स समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के ईयर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है।